पहले मैच के सेंचुरी मेकर और जिन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी 100 करे था, संजू सैमसन आप लोग बोलते हैं, मैं उन्हें बोलता हूं संजू बाबा। उन्होंने सेंचुरी बनाई, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा तिलक वर्मा खेले जिन्होंने पिछले मैच में भी सेंचुरी। संजू सैमसन के आखिरी 5 मैचेस में 3 सेंचुरियां हैं। तिलक वर्मा के आखिरी 2 मैचेस में 200 हैं। टेस्ट वनडे की बात नहीं कर रहा, मैं T20 की बात कर रहा हूं। टीम इंडिया के आखिरी 5 मैचेस में 2 मरतबा 250 से ऊपर रन किए हैं। 297 बांग्लादेश के खिलाफ किए, अब जी जैसे एक्सपेक्टेड था, तो एक बड़े मार्जिन से इंडिया ने यह मैच अपने नाम किया और उस मैच के साथ ही सीरीज भी अपने नाम की। देयर आर सो मेनी पॉजिटिव्स। हिंदुस्तान की टीम ने चौथा T20 मैच जीता और 3-1 से सीरीज अपने नाम की है और बड़ी अच्छी क्रिकेट, जबरदस्त क्रिकेट खेली एट इट्स पीक। भाई साहब, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है। संजू सैमसन, तिलक वर्मा 283। अभी तो सूर्या कुमार यादव बैटिंग में बैठा हुआ था, रिंकू सिंह बैठा हुआ था, और आज उनका पहले ओवर में कैच भी छूटा, और जो पहले ही ओवर में जो उनके बॉल भी लगी, उसके बाद जब उन्होंने अपने बाजू खोले ना, तो ऐसा लग रहा था कि आज बदला ले लेगा, लेकिन वो आउट हुए और उनका बदला लिया। पहले मैच के सेंचुरी मेकर और जिन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी 100 करे था, संजू सैमसन आप लोग बोलते हैं, मैं उन्हें बोलता हूं संजू बाबा। उन्होंने सेंचुरी बनाई, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा तिलक वर्मा खेले जिन्होंने पिछले मैच में भी सेंचुरी बनाई थी जब इंडिया ने 219 बनाए थे। आज उन्होंने 41 बॉलों में 100 करा था, जिसमें 6 चौके और 9 छक्के थे। वैसे तो 120 करे उन्होंने, और संजू बाबा ने 51 बॉलों में करे 100, जिसमें 6 चौके 8 छक्के थे। लेकिन इंडियन 109 बना के संजू बाबा नॉट आउट गए, जिसमें 56 बॉलें उन्होंने फेस करी, 6 चौके और 9 छक्के, और 120 तिलक वर्मा का हमने बता दिया आपको। 47 बॉल में 9 चौके और 10 छक्के। T20 में 210 रन की पार्टनरशिप, क्या बात है जी। मेरा ख्याल है कि पहले कभी इस तरह की पिटाई देखी नहीं होगी। माना ग्राउंड कैरम बोर्ड है, आज सुबह वाली वीडियो में आपको कह दिया था कि कैरम बोर्ड पे मैच है। ये वही मैच है जिसमें आपको याद है ऑस्ट्रेलिया ने 400 कुछ करे थे, 434 करे थे या 444, और मैच हारे थे। वो 50 ओवर में था, लेकिन आज जो फेटा लगाया, तौबा 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 तौबा। ऐसा लग रहा था होती ना कॉपी, यूं करो छक्का, यूं करो चौका, यूं करो छक्का, यूं करो चौका। हम तो समझ रहे थे शायद आज स्काई भी बारी लेगा, 3 मैचों में जल्दी आउट किए। अब 283 जनूबी अफ्रीका के खिलाफ किए। जब बांग्लादेश के खिलाफ रन किए तो सबको लगा कि हल्की टीम है, अपने घर में खेल रही है तो किसी को भी तोड़ सकती है, मगर वो भी मेरी जाती राय है कि बांग्लादेश की टीम भी हल्की नहीं है। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हरा के गई, वो भी क्लीन स्वीप, और उस टीम को तोड़ा था इंडिया ने। मगर अपने घर का एक एडवांटेज होता है जिसको सब उठा रहे थे। अब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को धोया और बॉलिंग अप अटैक सुने। सबसे कम रन जिसको हुए वो जॉनसन है, सबसे कम जिसको रन हुए 10 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए, और ये सबसे कम है। उन्होंने 4 ओवर में 42 रन खाए जॉनसन ने, 4 ओवर के अंदर 42 रन 10.5 की इकोनॉमी के साथ। कोएट्जे के 3 ओवर में 43 रन है, 3 ओवर में 43, 150 प्लस भी ये बॉलिंग करते हैं। 14.33 की इकोनॉमी से इनको रन हुए हैं। सिपामला को 4 ओवर में 58, यानी ऑलमोस्ट 60 कह लें, 15 की इकोनॉमी बनती है, मगर इनको 14.5 की इकोनॉमी, 1 विकेट इन्हीं को मिली है। और सिमिलायन को 3 ओवर के अंदर 47 रन हुए हैं, 15.67 की इकोनॉमी से इनको भी रन हुए। महाराज को 3 ओवर में 42 हुए हैं। अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर, वर्ल्ड कप में भी खेले हैं, फाइनल खेले हुए, तगड़ा स्पिनर है उनका। 14 की इकोनॉमी से मार्करम को 2 ओवर में 30 रन हुए हैं, और 15 की इकोनॉमी से स्टब्स पार्ट टाइम बॉलर हैं, 1 ओवर में 21 रन हुए हैं इनको। और सोचिए 5.5, यानी अभी पावर प्ले खत्म हुआ था, 71 रन थे और 1 ही आउट था अभिषेक शर्मा। और अगेन अभिषेक शर्मा ने भी 18 बॉलों पर 36 रन किए, 200 की स्ट्राइक बनती है। 3 बल्लेबाज खेले हैं, तीनों बल्लेबाज की ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट है, यानी 194 की है संजू सैमसन की।
और बाकी सब ने और उन 200 की इकोनॉमी के साथ खेले हैं अभिषेक शर्मा और 255 के साथ तिलक वर्मा खेले। और तिलक वर्मा के बारे में मैं अपना एतराफ़ करता हूं, जब ये इंडिया टीम में आए, क्योंकि इनको लिया था इंडिया टीम में इमर्जिंग एशिया कप जो ओमान में हुआ था, उनके कप्तान थे, जब लिया मैंने कहा यार तिलक वर्मा को इन्होंने कैसे ले लिया, इनका स्टेचर नहीं है इंडिया टीम में के अंदर खेलें। मतलब इमर्जिंग एशिया कप इनका कुछ खास नहीं गया था, पाकिस्तान के खिलाफ थोड़े बहुत इन्होंने रन किए थे, मगर इतना मुझे नहीं लगा था कि है, बट इन्होंने 200 किए हैं जनूबी अफ्रीका के। कितनी शानदार परफॉर्मेंसेस, कितनी लाजवाब परफॉर्मेंसेस जो चल रही हैं। पूरा वर्ल्ड कप इन्होंने जीता बगैर कोई मैच हारे हुए, और बीच में इस सीरीज का एक मैच हारी है ये, वरना वो सेकंड स्ट्रिंग टीम भेजी थी वर्ल्ड कप के फौरन बाद, सीरीज थी जिम्बाब्वे में, वहां पे भी बच्चों ने 5 में से 4 मैच जीत लिए। एक मैच वो जिम्बाब्वे में हारे थे और एक मैच ये सीरीज का हारे हैं। सिर्फ ये 2 मैच ही हारे हैं। श्रीलंका को श्रीलंका में व्हाइट वॉश किया, बांग्लादेश को तो बहुत ही गंदे तरीके से अपने घर में हराया, और अफगानिस्तान को भी व्हाइट वॉश किया। एक मैच क्लोज जरूर हुआ अफगानिस्तान का, वो सुपर ओवर फिर सुपर ओवर, पर इवेंचुअली दे लॉस्ट द मैच। तो आपने देखा कि व्हाइट वॉश पे व्हाइट वॉश हो रहा है और सीरीज पे सीरीज जीतने का सिलसिला जो है वो जारी सारी है। आज के भी मैच में आपको हाफ वे स्टेज पे बताया था कि मैच इज डन एंड डस्टेड। जिस तरह की हिटिंग हुई है, दैट इज स्कैरी, दैट इज एब्सोल्यूट स्कैरी हिटिंग जो की है इन्होंने। 283 रन बोर्ड पे, काम तमाम, छुट्टी, टाटा बाय बाय। बाकी जो है बस कार्रवाई थी वो हमने देख ली। तो दे आर सो मेनी पॉजिटिव, सो मेनी पॉजिटिव। संजू सैमसन इस सीरीज में 200 किए, साउथ अफ्रीका की सरजमीन पे 200 किए, 4 मैचों में 200, 2 अंडे 200, वाह जनाब, कमाल है जी। तिलक वर्मा ऊपर नीचे 2 मैचों में 200 किए। अभी 7 दिन पहले उसने अपनी बर्थडे दी उसकी, और वो 22 साल का हुआ है 7 days बिफोर। तो अभी वो 21-22 साल का जो लड़का है, उसने मौका उसको मिला है, और उसने भी आके जिस तरह की शाहकार बैटिंग की है वो आपके सामने। मैच में 23 छक्के लगे हैं, इतने शानदार छक्के उसने मारे हैं। तो ये पॉजिटिव्स हैं। अभिषेक शर्मा बीच में तेज खेलता है, कंसिस्टेंट। जब आप 200, 170, 80 के स्ट्राइक रेट की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में फेलियर्स भी आते हैं, लेकिन जरूरत यह है कि बैक किया जाए, आपके शोल्डर्स पे थपकी लगती रहे, आपके कोच की तरफ से, आपके कैप्टन की तरफ से, ओके दिस इज द वे फॉरवर्ड, हमने इसी तरीके से खेलना है। अगर उसके बीच में विकेटें भी गिर गई तो कोई परवाह नहीं, तो कोई ऐसा हिसाब नहीं है। हालांकि T20 फॉर्मेट एक ऐसा है कि इसमें कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी मुस्तकिल मिजाजी से, जो आपको मैंने सामने लिख के रखा हुआ है कि 26 में से 24 मैच जीतना, इतने मुस्तकिल मिजाजी से T20 के फॉर्मेट जो कि शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है, उसमें इतना कंसिस्टेंट होना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये बड़े मुश्किल काम है कि 20 ओवर के खेल में 4-5 ओवर्स इधर उधर हुए नहीं तो मैच आपकी गिरफ्त से गया नहीं। तो ये उस वाले फॉर्मेट में इतनी कंसिस्टेंसी ये देखने को नहीं मिलती। ये जो कंसिस्टेंसी है, इट शोज दैट हाउ गुड दे आर। और ये जो T20 के चैंपियंस बने हैं इस दफा, और वाकई बाकी अच्छा होना, तो फिर आपको ऐसे ही परफॉर्मेंस नजर आती है, वो अप्रोच नजर आती है जीतने वाली। वो अप्रोच नहीं नजर आती कि मेन प्लेयर्स नहीं है, डरी हुई क्रिकेट खेले, ऐसे नहीं। इन प्लेयरों को खिलाया गया, एक्सपीरियंस दिया गया। स्वाय सिंह के अलावा आप देखें, रमनदीप सिंह जो है वो सिर्फ डेब्यू किया इस सीरीज में, बाकी सारे वो प्लेयर्स हैं जो खेलते हुए आ रहे हैं, जिनको इन आउट एक्सपीरियंस दिया गया। छोटी टीमों के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, बांग्लादेश आई है उनके खिलाफ, अफगानिस्तान आई है उनके खिलाफ, श्रीलंका, ऐसी टीमों के खिलाफ इनको खिलाया, एक्सपीरियंस दिया। और आज देखें कि वर्ल्ड कप की फाइनल टीम है, साउथ अफ्रीका में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना, उनके बॉलरों को समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पे बॉल करें। ऐसे मार पड़ रही थी जैसे किसी चोर को नहीं पड़ती, ऐसे मार पड़ी है। और ऐसी बैटिंग का टैलेंट नजर आया। 2-0 किए हैं संजू ने, उससे पहले बैक टू बैक 100 किए हैं। थक 100, अंदाजा लगा ले। टैलेंट और अप्रोच देखें, स्किल देखें कि ऐसे बैटिंग की जाती है। जब मोमेंटम बनता है तो फिर आप लूज नहीं करते, वो उस मोमेंटम को बढ़ाते हैं और बढ़ाते ही गए हैं, और 283 रन बना दिए। अभी 5 मैच पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और लास्ट 5 मैचों में 300 कर दिए संजू ने। अब कौन साइडलाइन करेगा इसको? कोई भी नहीं करेगा। क्या गिल आके करेगा? क्या जायसवाल आके करेगा? नहीं। अब इनमें से किसी एक को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने वो परफॉर्मेंस दिखा दी, अपनी जगह सिमट कर ली उसने, ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है। 283 में छक्के ज्यादा लगे हैं, चौके कम लगे हैं।
17 चौके 23 छक्के, अब अंदाजा लगा ले। अभिषेक शर्मा रो रहा होगा कि यार मैंने क्यों नहीं 100 किया इस सीरीज में। तीसरे T20 मैच में भी मौका मिल गया था, आज भी मिल गया था, 36 पे आउट हो गया। और जिनको मौका मिला उन्होंने पूरा फायदा उठाया। एक सीरीज में 400, 4 मैचों में 400। हारते हो, फिर 2 ऐसे जीतते हो जिसमें आपके वो परफॉर्मर्स जो कि पहले नहीं परफॉर्म कर रहे थे, मतलब संजू सैमसन वॉज ऑफ द रेडार, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। संजू सैमसन तो ऐसा लग रहा है भाई साहब उसको तो सिर्फ अब डील करना है किस चीज के अंदर, सर भाई साहब सेंचुरीज के अंदर। या तो सेंचुरी बनाएंगे भाई या तो डग बनाएंगे, और बीच में कुछ नहीं करना। मतलब लुक एट दी ऑडेसिटी यार, कि मतलब पिछले 5 T20 इंटरनेशनल के अंदर आप 5 में से 3 T20 इंटरनेशनल्स में सेंचुरियां लगा दें। और ये सिर्फ इंडिविजुअलिटी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है टीम की। टीम को भी बैक टू बैक 297 लगा तो ओहो ये तो फ्लैट विकेट है भाई साहब, ये तो अपने घर की विकेट है, ये दिस एंड दैट। लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका, आज तो साउथ अफ्रीका ने नहीं बोला था ऐसी विकेट बना के इंडिया को दे दो कि इंडिया उस पर 283 बना दे। खुद तुम 10 रन के ऊपर 4 विकेटों पे गिर जाओ। मतलब अर्शदीप सिंह के लिए भी आज रिकॉर्ड रह गया, वरना कि इस टूर पे दूसरी सेंचुरी तिलक वर्मा की लगातार। इसका मतलब है कि 4 सेंचुरियां बनी है T20 में, बड़ी बात है ना। और 2 ही बैट्समैनों ने 2-2 सेंचुरियां बनाई, मतलब 4। बाकी की तो बारी नहीं आई, वो आती तो क्या करते, मेरा ख्याल है 93 बॉल्स पे थे जी, 210 रन की पार्टनरशिप, टॉप क्लास, जिसमें 17 चौके थे, 23 छक्के। और अब साउथ अफ्रीका के बैटर्स आए, क्या करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन 3-1 से मुझे लगता है अपने ही होम ग्राउंड में सफाया हो जाएगा। 6 ओवर में 73 रन बनाए थे जी, जब अपना अभिषेक शर्मा आउट हुआ था। 10 ओवर में 129। एक आउट बोलना फायदा नहीं है, क्योंकि पूरे मैच में एक आउट हुआ है। और 215 ओवर में 219 रन, और इन दी एंड 283। पहली बॉल पर सिंगल बनाए मेरा ख्याल है जी। चलें जी, ये तो हाफ टाइम का हमने आपको बता दिया, लेकिन टॉप क्लास बैटिंग जिसको बोलते हैं ना, बिल्डोज करना, डिमोलिश करना, बैटिंग सीखनी और T20 तो ये बेस्ट है। एक मैक्सवेल ने करी थी 50 ओवर में, जो 200 करा था अफगानिस्तान के अगेंस्ट। आज दोनों बच्चों ने खुश कर दिया। जाते जाते सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने बहुत समझदारी करी जो T20 से रिटायरमेंट ले ली, बहुत समझदारी करी, वरना वो दोनों इस तरह नहीं खेल पाते। स्पेशली विराट कोहली तो नहीं खेल पाता, रोहित शर्मा खेलता है लेकिन उसका फिटनेस का मसला है। अब उनका टेस्ट आपको पता है, लाल बॉल से यहाँ वाइट बॉल में तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दी है। इंडिया ए IPL 11 हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप के सब्सक्राइबर हैं, अपना सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे साथ अटैच भी हैं अच्छे, वो कहते हैं बासित भाई आप IPL 11 मत बोला करें। तो मैंने बोला भाई मैं मजबूर हूँ, क्योंकि बड़ी टीम तो उधर है। हाँ ये बोल सकता हूँ कि फाइनलिस्ट जो थी वर्ल्ड कप की, उनके घर में ही फेटा लगा दिया। शोले फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, ऐ सांबा कितने आदमी थे सरदार, 2, कौन, संजू और तिलक वर्मा। चले डंडा भी उड़ा दिया है मेरा ख्याल है, जी हाँ डंडा उड़ा दिया अर्शदीप ने। मैच देखते हैं इंशाल्लाह, फिर जो बकिया हिस्सा है टू बी कंटिन्यू। कल आपसे मुलाकात आप होगी, फिर बॉलिंग पे भी बात करेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जिसमें हम बात कर सकें, बस यही था। नाम ऐसा है जनूबी अफ्रीका का जो आपको वर्ल्ड कप में नजर नहीं है, बाकी सब के सब वैसे ही हैं। और अब जॉनसन को देखें, अच्छे तगड़े हैं, कोटजे उनके अच्छे, एक तरह मैं तो उनको ऑलराउंडर समझता हूँ, वो हैं भी शायद 150 प्लस वो करते हैं। महाराज उनके खेले हैं, मतलब और बैटिंग उठा के देखें, बैटिंग उनकी सारी की सारी कंप्लीट है। अगरचे स्टर्ब्स और मिलर ने थोड़ा बहुत फाइट किया, मगर मुझे लगता है कि यार ये इनके कद काट के मुताबिक नहीं था, जो अपने घर में खेल रहे हैं और सीधे विकेट के ऊपर भी इनसे रन नहीं हुए। बट अब बैटिंग चेक करें, रिकल्टन है जो मतलब एक तरह से उसमें है, बाकी हेंड्रिक्स, मार्करम, स्टर्ब्स, क्लासन, मिलर, ये सब वो हैं जो वर्ल्ड कप खेल के आए। सिर्फ एक रिकल्टन है, शायद वो काउंटन डिकॉक खेले थे, इसमें ये खेल रहे हैं, मगर ये भी अच्छे बल्लेबाज हैं।
तो आप अंदाजा कीजिए पूरे वर्ल्ड कप की टीम इसके अंदर खेली है। अब इंडिया टीम की तरफ आइए, उसमें आपको अगर आपको ये दो जो बल्लेबाजों का मैंने जिक्र किया, संजू सैमसन का और तिलक वर्मा का या अभिषेक शर्मा आप डालें, तीनों का अगर इंडिया की कंप्लीट T20 टीम हो तो शायद इनमें से दो की बारी नहीं बनती है, क्योंकि अगर शुभमन गिल आते हैं, जायसवाल आते हैं तो ओपन में वो आते हैं। अगरचे अब रोहित शर्मा मतलब पहले थे बट वो रिटायर हो चुके हैं। और अब अंदाजा कीजिए जो T20 वर्ल्ड कप जीती है, यानी जिनको हम वर्ल्ड चैंपियन बोलते हैं, उस टीम में कितने नाम नहीं है और इस टीम में भी अभी कितने नाम ऐड ऑन हो सकते हैं जो टेस्ट के अंदर हैं। लाइक ऋषभ पंत ऐड ऑन हो सकते हैं, बुमराह हो सकते हैं, जायसवाल का मैंने जिक्र किया, शुभमन गिल हैं, ये वो नाम है जो वैसी फिंगर टिप्स के हैं। इसके अलावा भी आपको बड़े नाम इनमें मिल जाएंगे जो मतलब बुमराह वगैरह टाइप, और शामी अभी फिट नहीं है, वो भी इनकी T20 में खेलते हैं, तो वो हैं। और हम आप अंदाजा करें उसके बगैर भी ये टीम खेल रही है और साउथ अफ्रीका की ऑलमोस्ट कंप्लीट टीम है, एक आधा बॉलर आप कह सकते हैं कम है, बाकी बैटिंग उनकी पूरी है, बॉलिंग लाइनअप उनकी पूरी है। और आखिरी मैच में तो कहीं नजर ही नहीं आया ना साउथ अफ्रीका, आखिरी मैच में उनके बॉलर्स इतने तगड़े बॉलर्स की, और मिनिमम किसी की इकोनॉमी है तो 10 की इकोनॉमी है। 283 रन किए हैं एक T20 मैच में, और वो भी उनके घर में जाके, ये एक मैटर करता है। और अब देखिए दूसरी तरफ, अगरचे मुझे ज़ात तौर पे ये लगता है ये पाकिस्तान के लिए एडवांटेज है। वो पाकिस्तान जो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है सीरीज, पाकिस्तान ने फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ आने, और फिर पाकिस्तान का टूर है साउथ अफ्रीका, जहां पाकिस्तान ने 3 T20, 3 वनडे और 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। और यही टीम है इनकी, इनसे ज़्यादा क्या एक आधा बॉलर और एड ऑन करेंगे अगर पाकिस्तान के खिलाफ करना हुआ। वैसे तो ये वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट के बीच ही मैच हुआ एक तरह से, मगर ये कहीं से भी वो नहीं लगा कि एक दो क्वालिटी टीमों के दरमियान मैच हुआ। अगरचे पिछला मैच थोड़ा तगड़ा हुआ था बट ये वाला मैच नहीं हुआ। और 4 T20 मैचेस की सीरीज में 3-1 की बर्तरी किसी के घर में जाके लेना एक बड़ा माने है। और पाकिस्तान के लिए मैं इसलिए समझता हूँ थोड़ा एडवांटेज है कि साउथ अफ्रीका थोड़ा चिन डाउन होगा कि वो इंडिया के हाथों हारा, वो इंडिया जो कंप्लीट अभी T20 टीम नहीं है, और हमारी जो टीम जाएगी ऑफ कोर्स वो कंप्लीट होगी। और उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एडवांटेज मिल जाएगा कि आप ऑस्ट्रेलिया से खेल के आ रहे हैं, फिर बीच में भले जिम्बाब्वे का छोटा सा स्टे है हमारा, फिर हम पास है। ये एक लड़का है जो कि इस मुंबई इंडियन के पहले मैच में दिखा, जो कि आगे चल के तबाहियां मचा देगा। और आई एम ग्लैड ऑन माई सेल्फ कि वो तुक्का बिल्कुल सही लगा, क्योंकि जब जब तिलक इस तरह डिलीवर करता है, इट गिव मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। और इंडिया के लिए स्पेशली एक चीज देखो, जो न्यू एज बल्लेबाज आ रहे हैं, एक तो ये अग्रेसिव है ही है, मेंटली अग्रेसिव है। रेयान पराग, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, या अपना अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, और मजे की बात है साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। अभी आप जब हम 2023 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, हम यही बात करते थे कि यार 2011 में धोनी को सबसे बड़ा फायदा यही था कि टॉप 7 में वो बैटर को खिलाता था और टॉप 7 में भी 5 बॉलिंग ऑप्शन उसके पास होते थे। अब आगे चल के ये सबसे बड़ी चीज इंडिया को काम करेगी कि आपके पास यूटिलिटी प्लेयर डेवलप हो रहे हैं, कि जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट आप उनसे मांगते हो वो भी आपको दे रहे हैं। मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, एजिलिटी है, एंड्योरेंस है, फील्ड में अपने आप को थ्रो इन कर रहे होते हैं, स्वैग है, एटीट्यूड है, और उसके साथ T20 खेलने का जो स्किल और रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होता है वो एग्जैक्टली आपके पास मौजूद है। और उसके साथ यू कैन बोल अ बिट टू वेर यू आर इफेक्टिव। आप सोचो ना, इस पूरी लाइनअप में अक्षर पटेल जैसा क्वालिटी बॉलर वो फीका लगना शुरू हो गया। रेयान पराग अभी इंजरी से बाहर है, रेयान पराग की कमी महसूस नहीं हो रही। मतलब आज तो छोड़ ही दो ना कि 297 को भी आज फीका कर दिया, हालांकि 283 297 से कम है। आज शायद वो सेंचुरी के करीब आते आते 2-4 बॉले, हम ये हमेशा बोलते हैं यार, वो बोलेंगे यार 102 बॉल 100 कितनी, दोनों ने 3 बॉलें खेली हैं मिलके और 229 रन बनाया। उसके बाद भी बोलोगे वो 1-2 बॉलें अगर हमने ले ली सेंचुरी के लिए तो बस कर दे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वो भी ना ली जाती तो कोई पता नहीं, आज इंडिया 300 एक दफा फिर 300 100 किया इस सीरीज में। तीसरे T20 मैच में भी मौका मिल गया था, आज भी मिल गया था, 36 पे आउट हो गया। और जिनको मौका मिला उन्होंने पूरा फायदा उठाया। एक सीरीज में 400, 4 मैचों में 400, यार ये कोई परफॉर्मेंस ऐसे बताने वाली नहीं है, अप्रिशिएट करने वाली है। और अपने जैसा टैलेंट है, जैसे मौके दिए गए हैं, जो एक कॉन्फिडेंस दिया गया, वो नजर आया हिंदुस्तान की टीम में और इन प्लेयरों में। अभी इमर्जिंग कप में नजर ऐसी परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही थी तिलक वर्मा की। अगर इस ऐसी परफॉर्मेंस 50% दिखाता तो शायद इमर्जिंग कप भी जिता के जाता हिंदुस्तान वापस। वहां पे ऐसी अप्रोच, ऐसी दिलेरी, ये शॉर्ट सिलेक्शन, स्किल वर्क, ये नजर ही नहीं आया तिलक वर्मा। क्या हो गया इंडिया की टीम में आके उसने ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दी है। कप्तान ने नंबर छोड़ा अपना, वो एक कॉन्फिडेंस, जो नंबर 1 कप्तान है, 3 पे खेल रहा है, तिलक वर्मा को खिलाया उसने, 3 पे आया, 200 कर दिए एक ही सीरीज में। 4 मैचेस की सीरीज में 200 कर दिए। एक मैच में
200 हो गए हैं। संजू का 100, तिलक वर्मा का, तिलक वर्मा ने 41 बॉलों पे 51 बॉलों पे संजू ने बना दिया। ये है क्लैरिटी, ये है बैटिंग। उसके बाद मैं कहता हूं कि रिकॉर्ड पार्टनरशिप 210 रन की कौन तोड़ेगा, कौन ऐसे खेलेगा? दो बड़ी टीमें खेल रही हो, इतना कोई एक्सपेक्ट करता है कि इतना बड़ा टोटल बने, लेकिन इंडिया की यंग टीम ने बना दिया। फिर बॉलिंग हर्षदीप सिंह की, जो नंबर 1 बॉलर इंडिया का, सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाला, ये इनके 20 ओवर बैटिंग के और पहले 6 ओवर पावर प्ले में जो बॉलिंग की है हिंदुस्तान ने, वो जरूर देखिए। हार्दिक पांड्या ने 8 स्कोर दिए 3 ओवरों में, क्या जबरदस्त बॉलिंग की है। हर्षदीप सिंह ने जो लेग बी फॉर हेनरी क्लासिक को और रीजा हेनरिकस को जो बोल्ड किया है ना बाहर निकाल के, और पहला बॉल अंदर ला के क्लासिक को, मेरे ख्याल से देखने वाला है। मजेदार बॉलिंग की है, उतनी मजेदार बैटिंग की है, जबरदस्त अनबिलीवेबल बैटिंग, मैं यही बोलूंगा। वेरी वेल डन। ऐसे टीमें बनाई जाती हैं, ऐसे खिलाया जाता है प्लेयरों को, और इन हिंदुस्तान ने हमारा सफ़र साउथ अफ्रीका का आसान कर दिया, और हमने हिंदुस्तान का ऑस्ट्रेलिया में आसान कर दिया, क्योंकि बुरी हार के बाद हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, तो हम लोग जीते हैं। डेफिनेटली उनका मोराल नीचे होगा ऑस्ट्रेलियन टीम का, और हमारा मोराल हाई होगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने साउथ अफ्रीकन टीम का मोराल नीचे कर दिया। ऐसी 2 एशिया की टीमों ने बड़ी टीमों को भारतीय टीम ने शुक्रवार को जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका का चौथे टी20 मैच में 135 रनों से कारी हार दी। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 4 मैचों की टी20 सीरीज 3-1 से जीती। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन नाबाद 109 और तिलक वर्मा नाबाद 120 रनों के रिकॉर्ड आतिशी शतकीय पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 284 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में अफ्रीका की टीम 18.2 ओवर में 148 रन ही बना सकी। भारत की ओर से अर्शदीप ने 3 विकेट, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर ने 2-2 विकेट लिए। 284 रनों के लक्ष्य का पीछे करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने 11 गेंद के अंदर ही 2 विकेट गंवा दिए। रयान और रिजा बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। अर्शदीप ने अपने दूसरे ओवर में एडम मार्करम, हेनरिक क्लासन को आउट किया। डेविड मिलर 27 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हुए। ट्रिस्टन स्टेप 29 गेंद में 43 रन बनाए। सिमिलान ने 2, गेराल्डे और केसजेव 6 रन बनाकर आउट हुए। रमनदीप ने लूथो से पापले को आउट करके अफ्रीका की पारी का अंत किया। भारतीय टीम ने संजू सैमसन और तिलक वर्मा की शतकीय पारी की बदौलत चौथे टी20 मैच में 20 ओवर में 1 विकेट पर 283 रन बनाए। भारत की ओर संजू सैमसन ने 109 और तिलक वर्मा ने 120 रन बनाए। उन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड तोड़ 210 रन की साझेदारी हुई। भारतीय टीम ने कुल 23 छक्के लगाकर भारत का सबसे बड़ा विदेश में टोटल 283 भी बना दिया। पहले बल्लेबाजी करते उतरी भारतीय टीम ने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 73 रनों की साझेदारी हुई। अभिषेक 18 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बीच दूसरे विकेट के लिए 210 रन की साझेदारी हुई। संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने सीरीज में दूसरा शतक जड़ दिया। भारत ने 4 मैचों की टी20 सीरीज 2-1 की बढ़त बनाई हुई थी।